हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इससे पहले हमने इसके ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 3rd चैप्टर में जाना था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इसमें कौन कौन जो लोग होते हैं वो भागीदारी ले सकते हैं। अब हमारा जो 4th चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में जानेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार ना हो तो वहाँ का जो शासन है वो कैसा होगा, इसके बारे में हम एक जो है स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह स्टोरी जो है जो दक्षिण अफ्रीका है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो अफ्रीका है, अफ्रीका का एक छोटा सा भाग यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका देखने को मिल रहा है। यह जो कहानी है वह यहाँ से रिलेटेड है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और उनकी त्वचा का रंग सांवला होता है जैसे कि भारतीय। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है इसमें कई सारी प्रजातियों के लोग होते हैं जिनका रंग श्वेत होता है और अश्वेत होता है, और भारतीयों के जैसा जो है सांवला रंग भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग सबकी त्वचा का रंग अलग अलग होता है, और इस त्वचा के रंग के आधार पे ही यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता था जब तक जो है दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश नहीं बना था। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी माया नायडू एक दिन पुराने बच्चों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे की तस्वीरें थी। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो तस्वीरें बच्चे को मिली थी, उस तस्वीरें में एक लड़के की कई सारी जो है तस्वीरें थी। वह जो लड़का था तो यहाँ पर जो है त्वचा के आधार पर जो है भेदभाव देखने को मिलता था। तो उनको जो है अश्वेत जो लोग थे उनको जो है अफ्रीकन्स लैंग्वेज सीखने के लिए जो है स्कूलों में फोर्स किया जा रहा था, लेकिन वह जो बच्चा था उसको जूलिश जो लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी उसको वह सीखना था। तो उस बच्चे ने और उसके जितने भी सहपाठी थे उन्होंने जो है इस लैंग्वेज का जो है विरोध किया था। तो इससे जो है वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने जो है उन बच्चों को पीटा था और एक गोली भी चलाई थी जिसमें इस बच्चे को जो है गोली लग गई थी, और उसके बाद यह बच्चा जो है वो मर गया था। तो यहाँ पर जो है त्वचा के आधार पर रंग भेद यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम देखें कि जो रंग भेद है उसका मतलब क्या होता है। त्वचा यानी कि जो चमड़ी, यानी कि हमारे जो शरीर की चमड़ी होती है उसके आधार पर जो है भेदभाव करना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो है स्किन के अलग अलग चमड़ी के लोग यहाँ पर हमको अलग अलग चमड़ी के लोग देखने को मिल रहे हैं। इसी आधार पर जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी, श्वेत और अश्वेत। जो श्वेत लोग थे उनके साथ जो है कई ज्यादा अच्छा व्यवहार किया जाता था, और जो अश्वेत लोग थे उनके साथ जो है कई ज्यादा जो है भेदभाव देखने को मिलता था। जैसे कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। लोग ना तो एक दूसरे से आपस में रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो श्वेत लोग थे, श्वेत और जो अश्वेत लोग थे वह एक दूसरे की जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और एक ही जगह पे ये दोनों लोग जो है रह भी नहीं सकते हैं, और जो है आसपास जो है ये रह नहीं सकते, और ना ही कोई भी सामाजिक संबंध बना सकते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि शादी वगैरह, तो इस तरह के जो संबंध है वह भी ये लोग जो है नहीं बना सकते हैं।
और ये जो लोग थे वो एक ही जगह पे भी नहीं रहते थे, यानी कि अगर किसी समूह में श्वेत लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो है अश्वेत लोगों को रहने की इजाज़त नहीं थी। तो इस प्रकार का जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर भेदभाव देखने को मिलता था। तो जब तक जो दक्षिणी अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि लोकतांत्रिक देश नहीं बना था, तो इस तरह का जो रंग-भेद का भेदभाव था, इसको ख़त्म करने के लिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने-माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग-भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। इसी प्रकार से जो है इन्होंने संघर्ष किया था, जिस प्रकार से जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने भारत में लोगों को जो भेदभाव हुआ करता था लोगों के साथ अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, इस तरह के भेदभाव को उन्होंने खत्म किया था। तो इसी प्रकार से जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने रंग भेद का जो भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता था, उसके खिलाफ इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष की और इनके संघर्ष के बाद इनको जो है अंततः 1994 में इनको सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना था। तभी से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा। यानी कि उससे पहले जो लोकतांत्रिक देश नहीं था दक्षिण अफ्रीका, उससे पहले यहाँ पर जो है रंग भेद के आधार पर कई सारे जो भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो है लोकतांत्रिक देश बन गया है, तो यहाँ पर जो है इस तरह के भेदभाव देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम देखें कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, जैसे कि भागीदारी के अन्य तरीके, विवादों का समाधान, चुनाव और भागीदारी, समानता एवं न्याय। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं भागीदारी। इसके बारे में आपने जो थर्ड चैप्टर था लोकतांत्रिक सरकार क्या है, उसमें आपने देखा ही था, लेकिन हम इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी लेंगे। अब सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 साल के लिए है, यानी कि जब लोग जो है वोट देते हैं, वोट के माध्यम से जो लोग हैं वह अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वह एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह जो समय है वह 5 साल की अवधि के लिए है। लेकिन इससे पहले यह जो समय था, भारत के एक राज्य था जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर यह जो समय था वो अलग था। जैसे कि जब जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वह अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे और उनका जो है विभाजन नहीं हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से पहले। 31 अक्टूबर 2019 से पहले यहाँ पर जो सरकारें थी वह 6 वर्ष के लिए बना करती थी। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जो है जरूर याद रखिएगा। तो भारत में यह जो अवधि है वह 5 वर्ष के लिए है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पर 2019 से पहले यह अवधि जो थी वो 6 वर्ष की थी। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को एक बार सत्ता में चुन लिया गया, अगर किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बना लिया गया, तो वह व्यक्ति जो है 5 साल के लिए सत्ता में रहता है और लोगों पर जो है शासन करता है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब उसे बार बार चुना जा सके। यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, अगर वह व्यक्ति उस प्रतिनिधि को जो है पसंद करेंगे, अगर उस प्रतिनिधि को जो है पसंद करेंगे व्यक्ति और उसको जो है दोबारा उनको चुनना होगा, तो यह तभी संभव होता है कि जब वह जो व्यक्ति है वह लोगों की भलाई के बारे में सोचे और लोगों को इस तरह के जो है काम उपलब्ध करवाए, जिससे जो व्यक्ति है उनको यह लगे कि यह व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छा है, यह लोगों के भलों के बारे में सोचता है, तो वह जो है अगली बार भी जो है उसको सत्ता में लाने की कोशिश करें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित रूप से चुनाव होने से लोगों को का सरकार पर नियंत्रण रहता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर इस तरह के जो 5 साल में नियमित रूप से जो चुनाव होते हैं, अगर यह चुनाव नहीं होंगे तो जो सरकार है वह क्या हो सकती है, वो एक तरह की जो है
तानाशाही बन सकती है। यानी कि जो सरकार है वह तानाशाही बन सकती है, वह जो जनता के भलाई के लिए काम ना करे और जो है लोगों के भले के लिए काम ना करे और कई प्रकार के जो है ऐसे काम करे जो जनता के भले के लिए ना हो, तो वह तानाशाही बन सकती है। जैसे कि राजतंत्र में देखने को हमको मिला था, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में देखा था कि जो राजतंत्र होता है उसमें जो राजा होता है उसके पास जो है संपूर्ण शक्ति होती है। वह जो है जनता की जो भी मांगे होती हैं उसके बारे में जो है वह नहीं सुनता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो राजा होता है वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या होता है कि सरकार जो नेता को चुनती है, व्यक्ति जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वह जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के प्रति जो है जवाबदेही होता है। अगर वह जनता के भले के लिए काम नहीं कर रहा है तो जनता इसको जो है इस जो है सत्ता से हटा भी सकती है। इसीलिए जो है नियमित रूप से समय होते हैं ताकि जो सरकार है उस पर नियंत्रण बना रहे और सरकार जो है वो तानाशाही ना बने। अब हम देखें कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या होता है, भागीदारी के अन्य तरीके क्या क्या हो सकते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर अपनी आलोचना करके और अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि लोग जो है अपनी भागीदारी किस प्रकार से निभाते हैं, लोग जो है अपनी भागीदारी क्या है वोट के माध्यम से निभाते हैं। और जो सरकार होती है अगर वह किसी तरह की जो है ऐसे फैसले ले रही है, सही फैसले नहीं ले रही है जो जनता के भले के लिए नहीं है, तो जो जनता है वह इस तरह से जो है सरकार की आलोचना कर सकती है और आलोचना के माध्यम से भी जो है वह सरकार में भूमिका निभा सकती है, भागीदारी निभा सकती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं कि सरकार को यह समझ सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इस तरह के जो अभियान शामिल है, यानी कि धरने, हड़ताल, इन सब के माध्यम से जो सरकार होती है उस पर जो है नियंत्रण रखा जा सकता है। अगर जनता जो है सरकार की आलोचना नहीं करेगी तो जो सरकार है वह तानाशाही हो सकती है, क्योंकि उसको जो है वह जनता के भले के बारे में नहीं सोचेगी। अगर जनता के साथ किसी भी प्रकार का जो है गलत व्यवहार भी हो रहा है या जनता के साथ किसी भी तरह का जो है सही निर्णय नहीं लिए जा रहा है, जनता के भले के लिए निर्णय नहीं लिए जा रहे, उसके बाद भी अगर जनता जो है आलोचना नहीं करती है तो जो सरकार है वह जनता के भले में जो है सोचना बंद कर देती है और वह तानाशाही हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकता है, इसी प्रकार से जो है धरने के माध्यम से भी जो है, इसी प्रकार के जो आंदोलन के माध्यम से भी अपनी बात जो है जनता मनवा सकती है। और इस तरह की जो टीवी न्यूज़ और के जरिए भी जो है जनता अपनी बात मनवा सकती है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। यानी कि अगर जो है सरकार किसी भी प्रकार से जो है किसी भी चीज़ का दाम है एकदम बढ़ा दे या एकदम किसी भी चीज़ का दाम है वो घटा दे, तो इस पर भी जो लोग हैं उनको जो है इस तरह के जो है धरने या आंदोलन के माध्यम से वह जो है अपनी बात मनवा सकते हैं। वह इतना ही जो है किसी भी चीज़ का दाम है वो बढ़ाएं जितना कि जो जनता है वह उसको खरीद सके। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने कई निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें लोगों की जो बात है माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। यानी कि जो जनता है वह हस्ताक्षर जुलूस अभियान के जरिए जो है अपनी बात मनवा सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो है जो बिजली के बिल के दाम है वो बढ़ा दिए गए थे, लेकिन जो सरकार है वह मानने को तैयार नहीं थी और अपनी जो है सफाइयाँ दे रही थी। लेकिन जो जनता थी उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। उसके बाद जो है सरकार ने उनकी मांग को सुना और उसके बाद उनकी जो बिजली के बढ़ाए गए दाम थे उनको घटाया गया। अब हम देखें तो विवादों का समाधान।
विवादों या समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि जो है इस तरह की जो विवाद है वो देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह का विवाद के बारे में अगर हम देखें तो हाल ही में जो एसएससी जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो एसएससी के लिए जो अभियान चलाए गए थे, उन अभियानों में हमको देखने को मिला था कि जो टीचर्स थे उनको जो है पीटा गया था। और जो है इस तरह का जो पुलिस थी उन्होंने जो है उनको पीटा था, ना कि इस तरह की जो हिंसा हो रही थी या इस तरह के इन्होंने जो अभियान चलाए थे उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान करना चाहिए। तो जो पुलिस थी उन्होंने उनको पीटा था, ना कि उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया था। और जो है उनके ऊपर जो है लाठियाँ चलाई गई थी। ऐसा इसलिए होता है कि समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमको यह भी देखने को मिला था कि जो टीचर्स थे उन्होंने जिस तरह का यह विरोध किया था कि जो बच्चे थे उनके साथ जो है गलत हो रहा था, और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको जो है काफ़ी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ रहा था। तो इस तरह को जो उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। तो इसके लिए जो शिक्षक थे उन्होंने इस तरह के अभियान चलाए थे। लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना बल का इस्तेमाल किया और उन्होंने सोचा कि इस बल के माध्यम से इन टीचरों को जो है शांत किया जा सकता है। तो उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया था, जिसके माध्यम से यह जो आंदोलन है और भड़का था। विवाद तब होता है जब विभिन्न संस्कृतियाँ, धर्म, क्षेत्र या आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यानी कि कोई अलग धर्म का, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, अगर वह एक दूसरे के साथ जो है तालमेल नहीं बिठा पाते हैं या एक दूसरे के साथ जो है घुल मिल नहीं पाते हैं, तो इस तरह के जो विवाद है वो देखने को मिलते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। जैसा कि हम देखें तो जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो दलित लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है गलत व्यवहार हुआ करता था, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, उनको काफ़ी जो है दबाया कुचला गया है पिछले समय में। तो इस प्रकार का जो है उनके साथ जो भेदभाव हुआ करता था, तो उसके कारण जो है लोग एक दूसरे में जो है तालमेल नहीं बिठा पाते थे। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करें। तो जो सरकार होती है उसकी यह जिम्मेदारी होती है, अगर किसी भी प्रकार का जो है विवाद होता है तो उसका समाधान किया जाए, वो भी आसान तरीके से, ना कि इस तरह की जो हिंसा है उसको भड़काया जाए और बलपूर्वक जो है उनको पीटा जाए और इस तरीके से जो है उनको शांत किया जाए। शांति रूप से जो है उनकी बात को जो है समाधान करना चाहिए। अब हम देखें तो जो चुनाव है कि और जो है भागीदारी उसके बारे में जाने, तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव में भागीदारी लेने के लिए उसकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, तभी वह चुनाव में भागीदारी ले सकता है। जो चुनाव होते हैं यानी कि जो वोट देने होते हैं उसके लिए क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए और उसके बाद ही वह जो है वोट दे सकता है, और उसके पास जो है वोटर आईडी भी होनी चाहिए। उसके बाद ही वह वोट दे सकता है और वोट के माध्यम से जो है अपनी भागीदारी चुनाव में निभा सकता है और अपने प्रतिनिधि को जो है चुन सकता है। अब हम देखें समानता और न्याय। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं के लिए वंचित रखा गया। जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं उनको टाट फट्टी पे बिठाया जा रहा है और जो है वहाँ पर स्कूल टीचर्स के पास वो बैठे हुए हैं, लेकिन यह एक जो बच्ची है वह टाट फट्टी से जो है नीचे बैठी हुई है और उसको जो है अलग सभी समूह से जो है अलग बिठाया गया है और अलग जो है वह पढ़ रही है। और उनके साथ जो है स्कूल में कई तरह के भेदभाव हुआ करते थे, जैसे कि उनको जो है पानी पीने के लिए भी जो है इंतज़ार करना पड़ता था कि कोई अगर व्यक्ति उनको पानी पिलाने के लिए अगर ऊपर से पानी डालेगा तभी वह पानी पी सकते हैं, और ना कि वह जो है मटके से खुद पानी ले सकते हैं। इस प्रकार के कई तरह के जो है भेदभाव देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और कई लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा जो है अमानवीय है, यानी कि इस प्रकार से जो दलित लोग थे उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था, यह काफ़ी जो है गलत था और ये अमानवीय था।
तो इसके खिलाफ जो है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों के साथ जो है बराबर का व्यवहार हो। यानी कि जो दलित लोग हैं, इनको भी जो है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब इनके साथ भी जो है बराबर का व्यवहार किया जाए। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा अब कानूनी द्वारा रोक दी गई है। जो पहले छुआछूत की प्रथा जो है पाई जाती थी, जिसमें जो है छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जैसा कि हमने इसे पिक्चर में देखा था पिछली वाली। यहाँ पर हमको देखने को मिला है कि यह जो बच्ची है, इसको जो है छुआछूत के आधार पर भेदभाव देखने को मिला है। यह बच्ची जो है इस समूह में ना बैठी हुई है और इस समूह के जो बच्चे हैं वह इस बच्ची से जो है बातचीत भी नहीं किया करते हैं। अब हम देखें तो जो हमारा संविधान है, संविधान ने लोगों को किस तरह से जो है भेदभाव से बचाया है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो समाज है, समाज ने लोगों को सभी प्रकार की समान इक्वलिटी दी है। लेकिन जो संविधान है, संविधान ने लोगों को इस तरह से जो है न्याय दिया है कि जिसके पास जितना जो है ज़्यादा धन उपलब्ध है, या जिसके पास जो है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उसको जो है वहीं रहने दिया। लेकिन जो पिछड़ा हुआ है उसको जो है उसके बराबर में लेवल में लाने के लिए कई सारे जो है प्रावधान लागू किए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो जो समाज है, समाज ने लोगों को समान इक्वलिटी दी है। जैसे कि यहाँ पर जो है पीछे जो भी क्रिकेट या जो भी गेम चल रहा है, उसको देखने के लिए जो तीनों लोग हैं, वह छोटा बच्चा है या उससे भी जो बड़ा है उसको, और उससे जो बड़ा एक व्यक्ति है, तीनों को जो है एक ही जो है बॉक्स दिया है खड़े होने के लिए, खड़े होकर देखने के लिए। लेकिन जो संविधान है, संविधान ने यह इस प्रकार से जो है न्याय दिया है। न्याय के माध्यम से जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का जो है स्टूल नहीं दिया है, लेकिन उससे जो छोटा था उसको एक स्टूल दे दिया है, और जो सबसे छोटा था उसको 2 स्टूल दे दिए हैं, जिसके माध्यम से जो है तीनों अब जो है यहाँ पर जो है जो भी मैच चल रहा है उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यह जो छोटा बच्चा था उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार से जो संविधान है, संविधान ने सभी लोगों को समानता दी है। यहाँ पर हम एक आरक्षण का जो है उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसको जो है वहीं रहने दिया। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं तो उनको जो है किसी प्रकार का जो आरक्षण है वो नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जो SC ST की जो कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं तो उनको जो आरक्षण मिला है कि वह जो पिछड़े हुए हैं तो उनको संविधान के द्वारा उसी जो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनके जो है इक्वल में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उनका जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो संविधान है, संविधान ने लोगों को समानता दी है। अब हम देखें कि भारत में जो है कई प्रकार से जो है आम प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। जैसे कि हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। लड़का और लड़की के प्रति जो है भेदभाव हमको काफ़ी समय से देखने को मिलता है। इसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्य इस तरह के जो भेदभाव है उससे छुटकारा पा सकती हैं। जैसे कि पहले लड़कियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता था, तो उसके बाद जो सरकार है, सरकार ने एक नया प्रावधान लाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके माध्यम से जो बच्चियां होती हैं उनको जो है कक्षा 8वीं तक, यानी कि जो प्राइमरी जो है स्कूलिंग होती है वो उनको फ्री में उपलब्ध की जाती है, और साथ ही उनको जो है स्कूल में मिड डे मील भी उपलब्ध होता है। और जो है इस तरह का जो भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इस तरह की जो योजना है वो चालू की गई है। और जो है कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चालू की जाती हैं बच्चों महिलाओं के लिए, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनके खिलाफ जो है भेदभाव देखने को मिलता है, और जो लड़कियां होती हैं उनको लड़कों से कमतर आंका जाता है। तो इस प्रकार से जो है लड़का लड़कियों के जो है में भेदभाव हमारे समाज में अभी भी बना हुआ है। तो आपने जो भी इस चैप्टर में समझा होगा, आपको समझ में तो ज़रूर आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया चैप्टर। थैंक यू। मिलते हैं अगली चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।